हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ऑब्वियसली 4-5 साल भर के बाद मैं अपने चैनल पे वापस आई विद समथिंग वेरी नाइस। मेरा राहु थोड़ा उसमें ट्रांजिट कर रहा है। मुझे पता था मैं कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ करूंगी, बट आई डेंट न्यू इस वे में कुछ करूंगी। सो लाइक आई प्रॉमिस्ड, क्लाइंट्स की स्टोरी शेयर की जाएंगी जिसमें से आपको कुछ सीख मिले, बट ऑब्वियस क्लाइंट का नाम नहीं बताया जाएगा और विद देयर कंसेंट कि मैं उनको पूछूंगी शुड आई शेयर योर स्टोरी विद लाइक यूट्यूब फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली। अगर वो हाँ बोलते हैं तो उनकी स्टोरी आपको शेयर की जाएंगी। सो माय नेम इज वेदिका एंड वेलकम टू टैरो वानी। नाउ बहुत सारे लोगों को डाउट है कि टैरो वानी क्या है। मेरा नाम वेदिका है बट व्हाट इज टैरो वानी? सो वानी मेरी नीस का नेम है एंड आई पर्सनली फील दैट मैं लोगों को सिर्फ टैरो नहीं करती हूँ या टैरो बताती नहीं हूँ, मैं टैरो की भाषा समझाती हूँ लोगों को, बिकॉज फॉर मी इट इज माई सोल एंड माई पर्पज एंड माई एवरीथिंग। सो अगर आप देखें ना, टैरो वानी, टैरो की भाषा, ठीक है। वानी इज इन संस्कृत एंड इन मराठी समथिंग विच इज ऑफ योर ओन, आपकी अपनी भाषा, आपका अपना बोल जो होता है। तो मेरे लिए टैरो वानी मेरा सब कुछ है, इसलिए इट इज टैरो वानी। एंड 2025 की हॉरिबल स्टोरी एंड आज के ज़माने में भी 2025 और 6 में हम जी रहे हैं, बट आजकल के ज़माने में भी ये सब हो रहा है। अ बिट हॉरिबल टू हियर। एवरीडे बेसिस मैं 3-4 लोगों से बात करती हूँ और एक आध दिन अगर मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है कि मुझे पॉसिबल है लोगों को उस दिन ज़्यादा सुनना, तो मैं 5 से 6 रीडिंग्स करती हूँ, जिसमें थोड़ा ये बिकॉज दिस इज ए एनर्जी वर्क, थोड़ा ड्रेन हो जाता है। सो ओवरऑल आई डू एस्ट्रोलॉजी, आई डू टैरो, न्यूमरोलॉजी मैं करती हूँ बट उतना ज़्यादा मेरा फोकस नहीं है। मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो टैरो पे है बिकॉज आई एम वेरी गुड इन इट, टचवुड। एंड एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो गुड बट मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती जितना मैं टैरो यूज़ करती हूँ। बट आई हैव ऑल द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी और मैं सीख भी रही हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखने के लिए ज़िंदगी कम पड़ जाती है। So yeah, I'm learning. I'm still a student. Most horrible story of my client from 2025 is so ये लोग प्यार में कैसे स्कैम करते हैं, शादी में कैसे स्कैम करते हैं, उसकी स्टोरी है। एंड दिस इज अ रियल जेन्यून स्टोरी। मैं नाम नहीं बता सकती, मैं सिटीज के नेम बता सकती हूँ। सो द गर्ल इज फ्रॉम मुंबई, मुंबई से ही है वो लड़की, एंड जो लड़का है ही इज फ्रॉम दिल्ली। नाउ 1.5 साल पहले ये एक दूसरे से मिले, इनको एक दूसरे से प्यार हो गया। दे मेट थ्रू सम कॉमन फ्रेंड्स। सी, ये स्टोरी शेयर करने के पीछे का रीजन है दैट दिस गर्ल वांट्स लोगों को पता चले कि लोग आजकल की दुनिया में तुम्हें जो दिखाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया ने ना हमारा लाइफ थोड़ा सा खराब कर दिया कि कोई फूल दे रहा है तो वो अच्छा लड़का है, कोई लड़की तुम्हारी माँ के पैर पड़ रही है तो वो अच्छी लड़की है। आई थिंक लोग अंदर से जो है वो काफी अलग है और बाहर जो दिखाते हैं वो काफी अलग है। बट टू नो दैट वी यूज चार्ट, वी यूज कुंडली, और कुंडली में जो लिखा है, इंसान तुम्हें कितना भी दिखाए, कितने टाइम तक भी दिखावा करे, वो इंसान वही है जो उसकी कुंडली में है। जब ये लड़की उस लड़के से मिली थी, एक तो उसने अपनी बर्थ डेट, बर्थ ईयर के बारे में झूठ बोला था, तो हम उसकी कुंडली नहीं निकाल पाए। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम जब उसकी सिर्फ कुंडली मिली, बर्थ ईयर तो नहीं मिला, कुंडली देख के आई अंडरस्टूड कि कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एज इन सी, लड़के के चार्ट में वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन था। सो बेसिकली इफ एनी वन हैव वीनस मार्स कॉम्बिनेशन, मैं ये नहीं बोल रही कि वीनस मार्स वाले लोग बहुत खराब होते हैं, बट ये लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू देयर सेक्सुअल एंड फिजिकल नीड्स। ये लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हाई होती है दैट दे डू नॉट केयर अबाउट इमोशंस, ठीक है। अगर वाइफ से झगड़ा हो गया तो दूसरे मोमेंट पे किसी और लड़की से जाके बात करेंगे। एंड वीनस मार्स कॉम्बिनेशन चार्ट में है तो ऑलरेडी इनका जो पर्सनालिटी है या जो फेस है वो काफी अट्रैक्टिव होता है। 1.5 साल पहले ये लड़की उससे मिली, दे फेल इन लव, रिलेशनशिप में आ गए। चार्ट मेरे पास आया तो मैंने बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, थोड़ा सोचो, सोच समझ के करो, शादी के लिए अभी मत जाना। बट ऑब्वियसली प्यार में इंसान अंधा बहरा गूंगा सब हो जाते हैं, जो बेचारी हो गई थी। 6 months later the guy said I want to marry you, मैं तुम्हारे पेरेंट्स आके मिलता हूँ। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, शी केम टू मी, वेदिका मुझे इस लड़के से शादी करनी है, ही वॉन्ट्स टू मीट माई पेरेंट्स। अभी देखो क्या होता है ना, तुम्हें जब जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता है, स्पेशली इन लव, तो तुम्हें बेयर मिनिमम भी बहुत बड़ा लगने लगता है। सो समथिंग लाइक दिस लड़की के साथ हो गया अनफॉर्चुनेटली। लड़का लड़की के घर वालों से मिला,
ही टोल्ड देम कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। इन बिटवीन लड़की के पेरेंट्स से बात करी है, लड़की की पूरी खानदान से बात करी है, सब कुछ हो रहा है, लाइक अभी दिसंबर में शादी होने वाला है या जैन में शादी होने वाला है, ये सिचुएशन है। uh, क्या होता है ना, जब तुम्हारे बीच में डिस्टेंस होता है तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू डोंट नो, बिकॉज वो इंसान तुम्हें उतना ही दिखा रहा है जितना तुम्हें दिखाना चाहिए, जितना तुम्हें देखना है। आई हैव बीन टू दिल्ली, मैंने दिल्ली देखा है, मैंने सुना है दिल्ली के लोग बहुत खराब होते हैं, बट मैंने कभी उन चीज़ों पे भरोसा नहीं किया। बट व्हेन आई हर्ड दिस स्टोरी वाज सो हॉरिबल, सो हॉरिबल, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब दुनिया में कितने खराब किस्म के लोग हैं, कितनी गंदी परवरिश के लोग हैं, इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। सो सब हो रहा है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है। कोई भी रिलेशन में ना बीच में डिस्प्यूट चलते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं। अब लड़का बीच बीच में थोड़ा टोकना, थोड़ा कुछ गलत बोल देना, या थोड़ा वो दिल्ली वाला स्वैग दिखाना, वो बीच बीच में कर रहा था। तो सी आई फील सो सैड फॉर हर। वो बेचारी इतने प्यार में थी कि उसको उसके रेड फ्लैग दिख ही नहीं रहते, ठीक है। लड़की की माँ मूडी है, लड़की की फैमिली थोड़ी सी अजीब है, बट स्टिल स्टिल शी इज मैनेजिंग। एंड आई गेस हर लड़की ऐसी होती है, इनफैक्ट लड़के भी मैंने बहुत सारे देखे जो प्यार में जब वो पड़ जाते हैं ना, जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं दिस पर्सन इज माई एवरीथिंग, तो वो भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान कभी कुछ गलत कर सकता है, ये जो दिखा रहा है दैट इज एक्चुअली वेरी बैड। सो लड़का लड़की के घर पे गया, बात की, मुझे इससे शादी करनी है, जो भी उनकी बातें हुई, और लड़की की फैमिली मान गई। लड़के की फैमिली को पता है कि ये लड़की से शादी करने वाला है एंड ऑल दिस स्टफ। अब पूरी कहानी में लड़के की माँ, बहन, फैमिली और लड़का इटसेल्फ, A to Z सारी चीजें लड़की को झूठ बता रहे। डू यू अंडरस्टैंड कि अगर लड़का बता रहा है कि मैं XYZ जॉब करता हूँ, मेरी XYZ पेमेंट है, मेरा XYZ घर है, मेरा XYZ फैमिली बिजनेस है, मैं XYZ चीजें करता हूँ, इट इज ऑल फेक, ठीक है। तुम्हें बताया कुछ जा रहा है और है कुछ। एंड लड़की बेचारी इसी चीजों में चल रही है कि दिस पर्सन इज जेन्यून, इसके साथ मेरी, आई डोंट बिलीव कि लोग इतनी झूठ चीजें बोल कैसे सकते हैं जब वो सामने वाले को बोल रहे कि मुझे तुमसे शादी करनी है या यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, थिंग्स आर वेरी मच सीरियस, स्टिल लोग इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेते हैं। दिस इज द रीजन मुझे ना अरेंज मैरिजेस में काफी डर लगता था, बट आई सी लव मैरिज में भी ये हो रहा है नाउ। कुछ चीजें होने लगी जिसमें से ये लड़का थोड़ा झगड़ा करना, ये करना, एंड ये सब चलते चलते एक स्पेसिफिक टाइम के बाद लड़के की फैमिली में किसी का डेथ हो गया। अब ये डेथ के ड्यूरेशन में ये लड़का उस लड़की को बहुत ज्यादा डिस्टेंस कर रहा है, और वो मुझे बोल रही कि वेदिका समथिंग हैज हैपेंड, वो मुझे बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। मैंने बोला किसी के घर में अगर डेथ होती है तो बट ऑब्वियस दिस पर्सन इज डिस्टर्ब। तो हमने रीडिंग की तो ऑलमोस्ट आई गेस वो एक मंथ में 6 से 7 बार उसने रीडिंग दी, 6 से 7 बार में चीटिंग वाला कार्ड आ रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ कि बहन तुझे चीट कर रहा है, चीट कर रहा है, लेकिन नॉट पॉसिबल। अब सम रैंडम डे ये लड़की उससे पूछ रही कि क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है इसलिए तुम कभी इतना मुझसे डिस्टेंस नहीं रहते थे एंड दिस एंड दैट। तो लड़का बोला कि मतलब द एग्जैक्ट सेंटेंस दिस गर्ल टोल्ड मी इज, मेरे घर में जो सिचुएशन है उसे देख के तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम्हें चीट कर सकता हूँ। एंड बस वो ऐसा ही क्यों बोला, एंड मतलब समझ लो बहुत फालतू रीजन से उसने उस लड़की को छोड़ दिया। और बेचारी 15 डेज एडमिट थी, शी ट्राइड डूइंग सुसाइड। बहुत हॉरिबल बेचारी लड़की की स्टोरी है। आई डोंट नो, मेरा बस ऐसा है ना कि तुम्हें अगर किसी के साथ रहना नहीं है तुम उसको डायरेक्टली बोलो कि मेरी लाइफ में कोई है, मुझे तुम्हारे लिए वो फीलिंग नहीं है एंड आई डोंट वांट टू बी विथ यू। लड़की का नसीब, द गर्ल हैव जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन इन हर चार्ट। वीनस मार्स वाले लोगों को लोग बोलते हैं कि इतना बदनाम मत करो, ये मत करो, बट आई हैव सीन लिटरली लड़कियां भी वीनस मार्स वाली इतने खराब किस्म के लोग होते हैं, एक इंसान पे वो कभी खुश रह ही नहीं सकते। एंड इसको मैंने इतनी बार बोला था कि ये बंदा चीट करे, ये लड़की ने नहीं सुना। अब ये लड़की ने डायरेक्टली उसको छोड़ दिया कि मुझे नहीं रहना, तुमने मेरे से झूठ, मतलब बहुत वाहियात रीजन दिए बेचारी को, और ये मुझे आगे बता रही कि अब मैं क्या करूं। मैंने बोला देखो थोड़ा पेशेंस रखो, उसको थोड़ा टाइम दो, जो भी रीजन है विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड। अब
2 महीने ये लड़की मर रही है, सुसाइड कर रही है, हॉस्पिटलाइज है, बंदा इसको एक बार पूछ भी नहीं रहा है कि तू जिंदा है या ठीक है। मुझे ना थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर कोई इंसान तुमसे शादी करने वाला है, थोड़ा तो सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। वन रैंडम डे ये लड़की शॉर्ट स्क्रॉल कर रही है एंड एक लड़की का शॉर्ट उसके यूट्यूब पे आया, जहाँ पे ये लड़का इस लड़की के साथ उसे दिखा। मतलब इसका जो बॉयफ्रेंड है और जो इससे 2 महीने से बात नहीं कर रहा है, वो उसको उस लड़की के यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखा। एंड शी वॉज हॉरिबली शॉक्ड। शी कॉल्ड मी, वेदिका मैं तुम्हें एक लिंक सेंड करी और तुम उसको देखो। एंड आई सॉ दैट दिस गाय वॉज विद दिस गर्ल। कोई रैंडम लड़की थी, कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे और वो उसने लड़की ने शॉर्ट पोस्ट किया था। ये लड़का जब इसके फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, उसी मंथ में ये लड़की के साथ घूम रहा था। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और उसको बोला कि जिस वक्त तू इसका रीडिंग ले रही थी, जब तू मुझे बिलीव नहीं करी थी कि इसने चीट किया है, उस टाइम ये लड़का ऑलरेडी इससे बात कर रहा था। ठीक है, टैरो में बात करना भी चीटिंग ही है। अगर कोई इंसान तुमसे बात कर रहा है ना, तो वो तुरंत तुमसे मिलता नहीं है। वो 1 डेढ़ 2 महीने जो भी है तुम्हारा टाइम लेता है और फिर मिलता है। और जो भी है, आई डोंट वांट टू गो टू द थियरी, बट कोई इंसान इतना बेशरम, इतना बेहया, इतना आई डोंट हैव वर्ड्स कि घर में किसी की डेथ हुई है और तुम किसी दूसरी लड़की से बात कर रहे हो बिकॉज तुम्हारा इस लड़की से मन भर गया है। एंड द हॉरिबल थिंग इज, लड़के की माँ अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद 2 महीने में तुरंत नई लड़की से भी मिल रही है, जिस लड़की को वो फोन पे बोले कि यो माय डॉटर इन लॉ, तुम मेरी बहू हो। ओ माय गॉड, लड़का तो है ही, लड़के की माँ भी लड़की को मिल रही है। आई एम लाइक व्हाट द, क्या हो रहा है इस दुनिया में? कैन यू इमेजिन? उस लड़की ने फिर छानबीन शुरू की। मैंने उसको थोड़ा समझाया, मैंने बोला देख, भगवान सच में जाता है। जुपिटर सैटर्न इज लाइक, तुम जो बोलो वो होता है, तुम जो बोलो होता है। तुमने किसी को श्राप दे दिया या तुमने किसी को अच्छा बोल दिया, वो सब होगा। तू भगवान को ऐसे बोल कि मुझे सच दिखाओ। एंड गॉड लिटरली शोड हर द ट्रुथ। उस लड़के ने उसका जो फैमिली बिजनेस बताया था वो फ्रॉड निकला। उसकी बहन दुनिया को अलग बता रही है बिजनेस, वो फ्रॉड निकला। अब शी फाउंड आउट कि ये लड़का सबको ये स्टोरी बता रहा है कि लड़की जो है वो साइको है। ऑब्वियसली हर वीक लड़के का ये वर्ड होता है कि ये साइको है भाई, इसलिए छोड़ दिया, मेरे एक्स तो साइको है। साइको है। लड़की के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। लड़की मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। ये सब दुनिया को बता रहा है और खुद तो दुनिया का सबसे बड़ा चीटर निकला, जो दुनिया को ऐसे बताता है। तो आई तो डोंट लाइक चीटर्स ओनली। मुझे तो ऐसा है ना कि मतलब ये लड़की मुझे बता रही कि वेदिका, ये लड़का ये वो लड़का है जो बोलता था कि मुझे सारे चीटर्स को एक रूम में डाल के बम से उड़ाना है। एंड इट इज द सेम पर्सन हु हैज चीटेड ऑन समवन जिसके साथ उसको शादी करनी थी। कैन यू इमेजिन? मैं दिल्ली के लोगों को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया कि ऐसे लोग हैं और वो दिल्ली में रहते हैं। एंड मुझे ना अपने समवेयर उसको मैंने समझाया कि मुझे ना अपने कल्चर से प्यार हो गया कि कोई ऐसी माँ कैसे हो सकती है, किसी की परवरिश इतनी गंदी कैसे हो सकती है कि तुम्हारा बेटा हर दूसरे महीने नई लड़की लेके आ रहा है और तुम उसको मिल रहे हो। मेरी माँ अगर इस जगह होती तो 2 चांटे लगा के सीधा कर देती। ऑब्वियसली कोई माँ नहीं सिखाती अपने बच्चों को तुम चीट करो, तुम किसी को बुरा बोलो या जो भी है, बट हाउ? तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है और तुम्हारा लड़का 2 4 महीने में किसी नई लड़की को लेके आ रहा है और एंड यू ओके विद इट। आई मीन दिस इज सो हॉरिबली इम्पॉसिबल टू इवन थिंक, इवन टू इमेजिन। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर किसी लड़की के साथ प्यार में, देखो प्यार में तुरंत कोई नहीं जाता है, एक टाइम होता है। आई थिंक इंसान क्या दिखाता है, इंसान क्या बोलता है, इंसान क्या करता है, इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका कुंडली क्या कहता है। दैट इज द रीजन, जब हमारे पुराने जमाने में शादी करते थे या शादी के लिए लड़का लड़की देखते थे, पहले उनका कुंडली देखते थे फिर उनको देखने जाते थे। बाद में उस लड़की को पता चला कि ये लड़का केदारनाथ गया था। उस जब ये हॉस्पिटलाइज थी लड़की, तो लड़का उस लड़की को लेके केदारनाथ गया है।
एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई डोंट वांट टू एक्सपोज ऑल ऑफ देम, बट भाई बहन मिलके लोगों को स्टोरी सुनाते हैं, माँ कुछ और स्टोरी सुना रही है, मतलब दुनिया में ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो तुम्हें दिखाएंगे तो बहुत साफ सफेद, मतलब इंसान जब झूठ बोलने पे आ जाता ना तो शफाक साफ इतना सफेद झूठ बोलेंगे कि तुम्हें लगेगा तुम ही दुनिया के सबसे खराब इंसान हो। और जब भगवान तुम्हें प्रोटेक्ट कर, ओ माय गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने उसको सच दिखा दिया समहाउ। भगवान जब ऐसे लोगों को एक्सपोज करता है, अब सी देखो हाउ डज इट वर्क्स, ये मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे देखना ऐसा क्या है। मैंने लड़की का चार्ट वापस खोला, लड़की का चार्ट वापस खोला, लड़की का 7th हाउस नवांशा में इतना सुंदर है, मतलब जुपिटर ने ब्लेस किया उसके 7th हाउस को। लड़के के 7th हाउस में शनि है, एक तो इसका कोई शादी टूटेगा, या तो इसको इसकी वाइफ छोड़ के जाएगी, या तो इसकी मैरिड लाइफ बहुत हॉरिबल होगी, प्लस ये जब भी इसकी वाइफ के साथ कुछ फाइट होगी, ही विल ऑलवेज गो टू सम अदर वुमन। नाउ टेल मी, इज द गर्ल ब्लेस्ड? क्या सच में उसको भगवान ने वे दिखाया है? क्या लड़के ने जो किया वो सही था? क्या इस लड़की के साथ जो हुआ वो इसका कर्मा था या लड़के का कर्मा था कि उसको आगे जाके इस, कभी कभी ना मुझे लगता है कि कुछ इंसान को, कुछ लोगों को भगवान ऐसी बुद्धि देता है गलत करने के लिए कि उस इंसान के थ्रू जिसको तुमने दुख दिया है। जितना इस लड़की ने सफर किया ना, मेरी अपनी लाइफ में किसी को सफर करते नहीं दिखा है। आई एम वेरी श्योर इसका कुछ तो बददुआ उस पूरी फैमिली को लगेगी, भाई इतना हॉरिबल लोगों ने उसके साथ ट्रीट किया है। वो लड़के ने अपने घर में भी यही बताया था कि लड़की साइको है, पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है, पेरेंट्स का ये है, आई डोंट नो और क्या स्टोरीज बताई है, मुझे जितना पता है। तो खुद को चीट करने करना था या खुद को बहुत सफेद दिखाना था तो उसने वो कर दिया। बट आई थिंक इस लड़की के थ्रू इसका कुछ तो बुरा होने वाला था, या इसका कर्मा था कि वो लगने पे इसका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द गाय इज इन साढ़े साथी, साढ़े साथी के थ्रू जा रहा है वो, लड़की का साढ़े साथी खत्म हुआ है। हॉरिबल सिचुएशन। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि आपको ये स्टोरी सुन के क्या लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड बी वेरी अवेयर एंड टचवुड, भगवान पे इतना भरोसा रखना कि वो आपकी लाइफ में जो भी लाएंगे, ठीक है, दैट विल बी फॉर योर ओन गुड। उससे उस लड़की को कुछ सीखना था। शी हैज़ बिकम अ ब्रिलियंट एंड ब्राइट पर्सन आई हैव सीन इन पास्ट 2-3 months। वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करी है। शी हैव, मतलब आई कांट टेल ऑल द थिंग्स, बट यू नो उसको जो गॉड से ब्लेसिंग मिला है दैट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। और लड़के के बारे में मुझे नहीं पता, बिकॉज उसने मुझे, मतलब वो इतनी स्टेबल हो गई कि उसने उस लड़की के बारे में बात भी नहीं किया। बट दुनिया में ऐसे लोग हैं और तुम सबको उनसे बचना है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई इंसान आए या आपको शादी करनी है तो मेक श्योर कि आप उसका चार्ट पहले देखिए, क्योंकि जो इंसान दिखाता है वो हमेशा होता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट, वेरी फर्स्ट क्लाइंट स्टोरी। आप मुझे बताना आपको पसंद आई तो, और आपको और कौन सी स्टोरीज सुने। देर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बट दिस वॉज समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू शेयर, क्योंकि लोगों की लाइफ में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट में ज़रूर बताना जो मैंने क्वेश्चंस किए रिगार्डिंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।